स्वागत है एक और प्रेरणादायक अध्याय में। इस बार हम एक गतिशील उद्यमी, तेज निवेशक और दूरदर्शी व्यवसायी के जीवन का अन्वेषण करते हैं। आइए सीधे उनकी दुनिया में कदम रखें। सिलिकॉन वैली के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक, जिसने टेक दुनिया को हिला दिया, और उसके बाद एक आश्चर्यजनक पुनः नियुक्ति के केंद्र में खड़ा है वह व्यक्ति जिसकी जिंदगी हमेशा साहसिक जोखिमों, अथाह जिज्ञासा और मानवता के भविष्य को आकार देने की इच्छा से परिभाषित रही है। लेकिन यह कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। यह समझने के लिए कि सैम ऑल्टमैन कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बने, हमें उनके बचपन की जिज्ञासा, परंपरागत रास्ते से अलग फैसले और उन प्रयासों तक जाना होगा जिन्होंने उन्हें हमारे समय का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। सैम ऑल्टमैन का जन्म 22 अप्रैल 1985 को शिकागो, इलिनॉय में हुआ, लेकिन वे सेंट लुइस, मिसौरी में एक यहूदी परिवार में बड़े हुए। उनकी मां त्वचा रोग विशेषज्ञ थीं और उनके पिता रियल एस्टेट ब्रोकर। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते सैम ने हमेशा आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई, एक भूमिका जो बाद में तकनीकी दुनिया तक फैल गई। जब वे केवल 8 वर्ष के थे, तब उन्हें उनका पहला कंप्यूटर मिला, एप्पल मैकिन्टोश। अधिकांश बच्चों के लिए यह केवल गेम खेलने की मशीन होती, लेकिन सैम के लिए यह एक नई दुनिया का दरवाजा था। उन्होंने न केवल गेम खेले बल्कि मशीन को खोलकर देखा कि उसके भीतर क्या है। उन्होंने कोडिंग में गहराई से डुबकी लगाई और प्रोग्रामिंग भाषाओं की रहस्यमयी तर्क शक्ति को समझने लगे। यही उपहार उनके जीवन भर की तकनीक और कंप्यूटर की दीवानगी की चिंगारी बना। लाड्यू, मिसौरी स्थित जॉन बरोज स्कूल, एक निजी संस्थान जो जिज्ञासु मस्तिष्कों को पोषित करने के लिए जाना जाता है, में पढ़ाई करते हुए सैम की कंप्यूटरों में रुचि और बढ़ी। जब उनके सहपाठी निबंधों और खेल कूद की तैयारी में लगे रहते, तब तक सैम कोडिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर की दुनिया में सहज हो चुके थे। 2005 में ऑल्टमैन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और कंप्यूटर विज्ञान को प्रमुख विषय चुना। स्टैनफोर्ड लंबे समय से तकनीकी दिग्गजों की जन्मस्थली रहा है और सैम के लिए यह स्वाभाविक जगह थी, लेकिन उन्होंने अकादमिक सीढ़ियां चढ़ने के बजाय जोखिम उठाया। 2 साल बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। कई लोगों के लिए पढ़ाई छोड़ना असफलता होती, लेकिन सैम के लिए यह अवसर था। उनका मानना था कि उनके विचार डिग्री का इंतजार नहीं कर सकते। यह साहसिक कदम उनके उद्यमशीलता की यात्रा की शुरुआत बना। सिर्फ 19 साल की उम्र में 2005 में सैम ने लूप्ट की सह स्थापना की, जो एक अग्रणी लोकेशन आधारित सोशल नेटवर्किंग मोबाइल एप्लीकेशन था। उस समय स्मार्टफोन नया नया उभर रहा था और लूप्ट ने उपयोगकर्ताओं को अपने मित्रों के साथ स्थान साझा करने की सुविधा दी। एक विचार जो उस समय भविष्यवादी लग रहा था, लेकिन अब सामान्य हो गया है। सीईओ के रूप में ऑल्टमैन ने $30 मिलियन से अधिक वेंचर कैपिटल जुटाया, जिसमें सिक्वाया कैपिटल और वाई कॉम्बिनेटर जैसे निवेशक शामिल थे। इतने युवा उद्यमी के लिए यह अविश्वसनीय उपलब्धि थी। हालांकि लूप्ट समय से आगे था, परंतु यह व्यापक बाजार में लोकप्रियता पाने के लिए संघर्ष करता रहा। 2012 में लूप्ट को ग्रीन डॉट कॉर्पोरेशन ने अधिग्रहित कर लिया। यह एक एग्जिट था, लेकिन वह बड़ी सफलता नहीं जो अपेक्षित थी। इस यात्रा ने ऑल्टमैन को एक अमूल्य सबक दिया। महान विचारों को भी सही समय, धैर्य और कभी-कभी पुनः आविष्कार की आवश्यकता होती है। लूप्ट के बाद ऑल्टमैन ने वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप एक्सेलरेशन पर ध्यान केंद्रित किया। 2011 में वे वाई कॉम्बिनेटर में पार्टनर बने। 2014 तक सैम वाई कॉम्बिनेटर के अध्यक्ष बन गए, सह संस्थापक पॉल ग्राहम की जगह लेते हुए। उनके नेतृत्व में वाई कॉम्बिनेटर ने तेजी से प्रगति की और उसकी पोर्टफोलियो कंपनियों का कुल मूल्य $65 अरब से अधिक हो गया। सैम ने बड़े विस्तार का सपना देखा। 2016 में वे वाईसी ग्रुप के अध्यक्ष बने और वाई कॉम्बिनेटर के मिशन को 1000 कंपनियों को हर साल फंड करने की ओर बढ़ाया। उन्होंने वाईसी कंटिन्यूटी की शुरुआत की, जो $700 मिलियन का फंड था, और वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च शुरू किया, जिसने बेसिक इनकम जैसे महत्वाकांक्षी विचारों पर काम किया। 2019 तक ऑल्टमैन ने अध्यक्ष की भूमिका छोड़ दी और अपना ध्यान उस क्षेत्र पर केंद्रित किया जिसे वे शताब्दी की परिभाषित शक्ति मानते थे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ओपन एआई की कहानी 2015 में शुरू हुई, जब सैम ऑल्टमैन, ग्रेग ब्रॉकमैन, एलन मस्क, जेसिका लिविंगस्टन, पीटर थील, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, इन्फोसिस एंड वाईसी रिसर्च के साथ मिलकर एक गैर लाभकारी एआई लैब की स्थापना की। उनका मिशन स्पष्ट लेकिन साहसी था।
यह सुनिश्चित करना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूरे मानव जाति को लाभ पहुंचाए। मार्च 2019 में ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ बन गए और वाई कॉम्बिनेटर की जिम्मेदारियां पीछे छोड़ दी। उनके नेतृत्व में ओपन एआई एक शोध समूह से बदलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन गया। 2023 तक ऑल्टमैन केवल तकनीकी नवाचारों का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि वैश्विक एआई नियमन और सहयोग की वकालत भी कर रहे थे। उन्होंने 22 देशों की यात्रा की और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी सीनेट की न्यायपालिका उपसमिति के सामने गवाही भी दी। उसी वर्ष ओपन एआई को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनियां सूची में शामिल किया गया और ऑल्टमैन टाइम मैगजीन के कवर पर दिखाई दिए। यह प्रतीक था कि वे एआई क्रांति के केंद्र में हैं। फिर आया 17 नवंबर 2023, एक दिन जिसने सिलिकॉन वैली को हिला दिया। ऑल्टमैन को ओपन एआई बोर्ड ने बर्खास्त कर दिया, साथ ही सह संस्थापक ग्रेग ब्रॉकमैन को भी। बोर्ड, जिसमें हेलेन टोनर और एडम डिएंजेलो जैसे लोग शामिल थे, ने असंगत संचार की बात कही। इसके तुरंत बाद बड़ा भूचाल आया। ओपन एआई कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने और माइक्रोसॉफ्ट में शामिल होने की धमकी दी, जिसने खुलेआम ऑल्टमैन और उनकी टीम को नया घर देने की पेशकश की। कुछ ही दिनों में दबाव इतना बढ़ गया कि एक नाटकीय मोड़ आया। ऑल्टमैन को सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त कर दिया गया। अब उनकी शक्ति और प्रभाव पहले से भी अधिक था। यह घटना न केवल उनकी दृढ़ नेतृत्व क्षमता का प्रमाण बनी, बल्कि यह भी दिखाया कि एआई उद्योग में उनका प्रभाव कितना गहरा है। ऑल्टमैन की महत्वाकांक्षाएं हमेशा एक कंपनी से आगे बढ़ी हैं। 2019 में उन्होंने टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी की सह स्थापना की, जिसने जुलाई 2023 में विवादास्पद वर्ल्ड कॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एक उपकरण जिसे ओनरब कहा जाता है से यह प्रोजेक्ट उपयोगकर्ताओं की आंखें स्कैन करके डिजिटल पहचान वर्ल्ड आईडीज बनाने का लक्ष्य रखता था। यह योजना यूनिवर्सल बेसिक इनकम को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। हालांकि यह दृष्टिकोण क्रांतिकारी था, लेकिन इसे गोपनीयता जोखिमों और बायोमेट्रिक डेटा की स्पष्ट मानकों की कमी को लेकर आलोचना भी मिली। ऑल्टमैन ने ह्यूमन एआई पावर्ड वेरिएबल कंप्यूटर रेट्रो बायोसाइंसेस, दीर्घायु शोध कंपनी ऑन हिलियन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन कंपनी, जहां वे चेयरमैन हैं, में भी निवेश किया। जुलाई 2021 में उन्होंने ऑल्टीसी एक्विजिशन कॉर्प की सह स्थापना की, जिसने बाद में ओक्लो, एक अन्य न्यूक्लियर ऊर्जा कंपनी के साथ विलय किया। वेंचर कैपिटल की दुनिया में ऑल्टमैन ने 2020 में अपने भाइयों जैक और मैक्स के साथ अपोलो प्रोजेक्ट्स की सह स्थापना की, जिसने प्लैनेटरी टेक्नोलॉजीज, टेराफॉर्मेशन और 44.01 जैसी मूनशॉट स्टार्टअप्स में निवेश किया। उनके निवेश पोर्टफोलियो में एयरबीएनबी, रेडिट, स्ट्रिप, इंस्टाकार्ट, हीप, ट्रिपल बाइट जैसे प्रसिद्ध नामों के साथ साथ रेन एआई, एक्सोबॉट, पेक्स ए, कैंपस, टीचबी.2, इंड्यूस्ड, स्लोप, मिंट.फन जैसे नए खिलाड़ी भी शामिल हैं। रेडिट से उनका जुड़ाव खास है। 2014 में वे थोड़े समय के लिए इसके सीईओ बने और बाद में सह संस्थापक स्टीव हफमैन को वापस लाए। वे 2022 तक रेडिट के बोर्ड में रहे और जब 2024 में रेडिट सार्वजनिक हुआ, तब ऑल्टमैन इसके सबसे बड़े शेयरधारकों में से एक थे, जिससे उन्हें $435 मिलियन से अधिक का लाभ होने की संभावना बनी। उन्होंने फैथम रेडिएंट और स्टेलर डेवलपमेंट फाउंडेशन में सलाहकार के रूप में कार्य किया और एक्सपीडिया, जर्नी कोलैब, टी स्प्रिंग तथा बूम सुपरसोनिक के बोर्ड में भी सदस्य रहे। हालांकि उन्होंने 2018 में कैलिफोर्निया के गवर्नर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अटकलें तेज थीं। इसके बजाय उन्होंने द यूनाइटेड स्लेट नामक एक राजनीतिक पहल शुरू की, जो स्वास्थ्य सेवा और आवास नीति पर केंद्रित थी। उन्होंने 2019 में एंड्रयू यांग के लिए एक फंडरेजर आयोजित किया और 2020 में जो बाइडेन को समर्थन देने के लिए $250,000 का दान दिया। वे यूनिवर्सल बेसिक इनकम और लैंड वैल्यू टैक्सेशन के मजबूत समर्थक हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ऑल्टमैन अपनी पहचान के बारे में खुले रहे हैं। 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूल के दौरान समलैंगिक होने का खुलासा किया। उन्होंने लंबे समय तक लू ओप्ट के सह संस्थापक निक सिवो के साथ रिश्ता रखा, जो 2012 में लू ओप्ट के अधिग्रहण के बाद समाप्त हो गया। जनवरी 2024 में ऑल्टमैन ने इंजीनियर ऑलिवर मुल्हेरिन से हवाई में विवाह किया। यह दंपत्ति सैन फ्रांसिस्को के रूसी हिल इलाके में रहता है और अक्सर सप्ताहांत में नापा वैली जाता है। ऑल्टमैन एक प्रीपर भी हैं।
उन्होंने सोना, हथियार और जीवित रहने के उपकरण इकट्ठा किए हैं जो उनकी दुनिया की अनिश्चितताओं के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऑल्टमैन के पुरस्कार और सम्मान। 2008 बिजनेस वीक के बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर्स इन टेक्नोलॉजी। 2015 फोर्ब्स के टॉप इन्वेस्टर अंडर 30। 2017 गिलार्ड का रिक वायलैंड अवार्ड, टाइम्स ऑफ सीईओ ऑफ द ईयर एंड टाइम्स ऑफ एआई लिस्ट में शामिल। वे कई बार बिल्डरबर्ग मीटिंग में भी शामिल हुए, जो उनके वैश्विक नीति और विचार जगत पर बढ़ते प्रभाव का संकेत है। लेकिन सब कुछ आसान नहीं रहा। फरवरी 2024 में एलन मस्क ने ओपन एआई और ऑल्टमैन पर मुकदमा किया, यह आरोप लगाते हुए कि कंपनी अपने गैर लाभकारी उद्देश्यों से भटककर मुनाफे की ओर बढ़ गई है। ऑल्टमैन और अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और मस्क की बदलती भूमिका तथा उनके ओपन एआई को टेस्ला के साथ विलय करने के प्रस्ताव की ओर इशारा किया। इन सबके बीच भी ऑल्टमैन का संकल्प स्पष्ट है। एआई को जिम्मेदारी से बनाया जाना चाहिए और इसके लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए। आज $2 अरब की कुल संपत्ति के साथ ऑल्टमैन सिर्फ ओपन एआई के सीईओ ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स की दिशा बदली, वेंचर कैपिटल को नया रूप दिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वैश्विक नीति वार्ताओं के केंद्र में ला दिया। फिर भी उनकी कहानी अधूरी लगती है। उस लड़के से जिसने अपने कमरे में एप्पल मैकिंटोश खोल डाला था, से लेकर उस नेता तक जो एआई के साथ मानवता का भविष्य गढ़ रहा है,